chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बहस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये दोनों ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। यानी जब हम बोर्ड पे एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हमको कैसा पता चलता है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो इसमें डिफरेंस हम कैसे करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर हम ये डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो ऑर्गेनिक का मकसद क्या है? ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म यानी ये वो केमिस्ट्री है जो ऑर्गेनिज्म से डिराइव हो जाता है। यानी ये इसके अंदर हम इस कंपाउंड का जिक्र करेंगे जो कि ऑर्गेनिज्म हम प्लांट्स, एनिमल यानी लिविंग थिंग्स को कहा जाता है, लिविंग थिंग्स को। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो जो कि ऑर्गेनिज्म से निकला है, ये बात याद रखें। दूसरा डिफिनेशन, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी वो कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि ऑर्गेनिज्म से डिराइव है, जो कि ऑर्गेनिज्म से निकला है, तो इसको हम क्या कहलाता है? तो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। यानी इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिक्र करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिज्म से निकला है वो क्या है? फॉर एग्जांपल लिपिड्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल डीएनए, आरएनए और इसके अलावा वाइटामिन्स। ये सारे के सारे हम ऑर्गेनिज्म से यानी प्लांट्स और एनिमल से हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। तो इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाते हैं। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिक्र किस केमिस्ट्री में करेंगे, इसका स्टडी करेंगे, तो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ये बात याद रखें। इसके अलावा दूसरा डिफिनेशन, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन ये बात जहन में याद रखिए। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड को कहा जाता है जो ओनली कार्बन और किससे? कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ। लाइक फॉर एग्जांपल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन से, यानी वो कंपाउंड जो कि क्या किससे बना हुआ है? जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है। तो इस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मीथेन, ईथेन, ईथीन, ये क्या है? ये है अल्काइन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये तीनों क्या है? ये तीनों फैमिली का नाम है। और इस फैमिली के अंदर जो भी कंपाउंड है, जो भी मॉलिक्यूल है, वो हाइड्रोकार्बन है। ये बात याद, यानी इसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, बना हुआ मॉलिक्यूल है। ये बात याद रखें। यानी इसके अंदर हाइड्रोकार्बन का जिक्र करेंगे, यानी वो कंपाउंड का जिक्र करेंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ हो। ये बात याद रखें। और दूसरा इसके डिराइवेटिव्स क्या है? बात याद रखें, जो कि हाइड्रोकार्बन से कोई भी कंपाउंड, कोई भी नया कंपाउंड बन जाता है, तो इसको हम डिराइवेटिव कहा जाता है। यानी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट इसके अंदर आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम डिराइवेटिव कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के अंदर कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, और इसके अलावा क्या मौजूद है? ऑक्सीजन भी मौजूद है। और जब इसके अलावा फॉर एग्जांपल CH3OH यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट मौजूद हो तो इसको हम डिराइवेटिव कहा जाता है। यानी ये डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन से डिराइव से। ये बात याद रखें। इसके अलावा CH3NH2
टू क्या है, मिथाइल अमाइन है, यानी मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल है। ये क्या है, ये डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड बन जाता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे, तो इस केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर। और इसके अलावा स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डेरिवेटिव कंपाउंड, यानी वो कंपाउंड जो प्लांट और एनिमल से डिराइव्ड हैं, तो इस कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी किस में करेंगे, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। और इसके अलावा एक और डिफिनीशन है, द स्टडी ऑफ दोस कंपाउंड हैविंग कार्बन, दोस कंपाउंड हैविंग कार्बन, यानी वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो। तो ये किस केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये फोर्थ डिफिनीशन है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये है मीथेन, इथेन, इथीन, प्रोपीन, इथाइन, प्रोपाइन। ये है क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। यानी लास्ट नंबर जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको कहा जाता है जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या सिंपल कार्बोनेट, कैल्शियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बाइड, और इसके अलावा ये है साइनाइड। यानी ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल, इसके अंदर कार्बन मौजूद है। देखिए सारे के सारे एग्जाम्पल के अंदर कार्बन मौजूद है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। ये क्यों ऑर्गेनिक नहीं है, ये इसलिए ऑर्गेनिक नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के खास प्रॉपर्टी, खास कैरेक्टर होते हैं। इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर वो कैरेक्टर मौजूद नहीं है, तो इसलिए इस कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। ये प्रॉपर्टी क्या है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म और फेनोमेना और प्रोसेस हैं जो कि केमिकल फार्मूला एक ही हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी। और बर्निंग प्रोसेस, ये यानी जब कोई चीज जलता है तो जलने की प्रॉपर्टी किस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद। और इसके अलावा सॉल्युबिलिटी, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज्यादातर नॉन पोलर हैं, तो ये नॉन पोलर में सॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए ये लाइक हो जाते हैं नॉन पोलर। और इसके अलावा लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, यानी ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन है लेकिन ये मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ये है टू, ये क्या है, ये दो बॉयज है, ये एक बॉयज ये है और एक बॉयज ये है। बात जहन में आता है। फॉर एग्जांपल, ये आर्मी में है, किस में है, आर्मी में है। और ये आर्मी में नहीं है, लेकिन ये आर्मी का वर्दी, आर्मी का पैंट शर्ट इसने पहनाया। ये बात याद है, इसने आर्मी का पैंट शर्ट भी पहना है, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये आर्मी में है। इसने एक प्रॉपर टेस्ट क्वालिफाई किया और इसके अंदर जो भी अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट है, जो भी ट्रेनिंग है, इससे गुजरा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्मी कहा जाता है। क्लियर, ये आर्मी वाले। लेकिन ये आर्मी वाला नहीं है और इसने क्या पहना है, ओनली आर्मी का वर्दी पहना है। लेकिन जाहिर ये है, देखने में ही समझ आता है, लेकिन ये दोनों आर्मी है, ये दोनों आर्मी नहीं है। सिर्फ ये इसने, इस लड़के ने, इस बॉय ने, इस स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ आर्मी का जो पैंट और शर्ट है, जो वर्दी है, जो जर्सी है, वो पहना है। तो ये कंपाउंड ऑर्गेनिक
कंपाउंड का जो वर्दी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्दी क्या है? कार्बन है। यानी ये कंपाउंड ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्दी पहना है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर खास प्रॉपर्टी होते, लेकिन इस आर्मी के अंदर इस बॉयज ने टेस्ट भी क्वालिफाई किया और इसके अलावा ट्रेनिंग भी किया, तो ये आर्मी वाले है, लेकिन ये आर्मी वाला नहीं है। तो इस तरह ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्दी पहना है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये बात याद रखें। ये क्या है? ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन। और ये एक और बात जहन में याद रखें, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिक्र किया जाए तो एक बात याद रखें, एक बात क्या? इसके अंदर खामखा कार्बन हो। अगर कार्बन नहीं हो तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो नहीं सकता, ये बात याद रखें। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये कार्बन क्या है? कार्बन एक बैकबोन है, ये एक बैकबोन की तरह है। जब इस कंपाउंड के अंदर कार्बन नहीं हो तो डेफिनेटली ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये बात याद रखिए। दूसरा क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो कंपाउंड पढ़ेंगे जो इससे क्या है, इससे डिफरेंट हो, इसके अंदर कार्बन नहीं हो, यानी द स्टडी ऑफ ऑल दोस कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव कार्बन। यानी इसके अंदर हम वो कंपाउंड पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर कार्बन नहीं हो, ये भी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली प्रॉपर्टीज नहीं है, ये बात याद है। फॉर एग्जांपल H2O inorganic, NaCl inorganic, HCl inorganic, H2SO4 KCl, CSU3 HBr CO, carbon dioxide trioxide, carbon dioxide AgNO3, silver nitrate, magnesium oxide, silicon oxide। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो मैंने बोर्ड पे राइट किया है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम वो कंपाउंड पढ़ेंगे जो कि ऑर्गेनिक नहीं हो। ऑर्गेनिक के अंदर दो बातें याद रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो? फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन मौजूद। दूसरा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या करेंगे? ओ पे करेंगे, ओ फॉलो करेंगे, तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, ये बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक और बात भी याद रखें, ये वोलेटाइल भी है, इसका रिएक्शन भी स्लो है। वोलेटाइल का मकसद ये है जो लिक्विड इजी तरीके से, आसानी तरीके से खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इस लिक्विड को हम वोलेटाइल लिक्विड कहा जाता है। यानी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या है? ये वोलेटाइल है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बात याद रखें। और ये भी क्या है? ये भी जल भी सकता। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये एक बॉटल है, ये क्या है? ये एक बॉटल है, क्लियर? और इस बॉटल के अंदर एक लिक्विड मौजूद है। क्या मौजूद है? एक लिक्विड मौजूद है। तो हमको कैसा पता चलता है कि आया इसके अंदर ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक लिक्विड है या इनऑर्गेनिक? बात जहन में याद रहे। अगर ये लिक्विड जल सकता है, फायर से क्या जल सकता है? जलेगा, फायर से जलेगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर ऑर्गेनिक होगा। तो फिर क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा। अगर ये फायर से नहीं जलता तो फिर इनऑर्गेनिक होगा। ये बात जहन में याद रखें।